ओम निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली टीका में हम काल का लक्षण कर रहे हैं। इसमें पृष्ठ क्रमांक 38 पर इसको पृष्ठ क्रमांक 38 पर तृतीय पंक्ति में किरणावली में ईश्वर वारणाय नहीं, उसके पहले निमित्त हेतुत्व अनुपादाने शब्दात्मक अतीतादि व्यवहारस्य गगने सत्वात् अतिव्याप्ति ही निमित्त हेतुत्व अनुपादाने शब्दा सबको मिला ये पंक्ति, सबको मिली। ये अगर लक्षण में विभूत्वे सती अतीतादि व्यवहार असाधारण निमित्त हेतुत्व दिया था। अगर निमित्त हेतुत्व नहीं देते तो आकाश आदि में आकाश में अतिव्याप्ति होगी। क्यों आकाश में अतिव्याप्ति होगी ये इतना स्पष्ट नहीं हुआ था। कंठ तालु अभिघात जो है, जैसे कोई अगर कहेगा कि काल है तो काल शब्दात्मक भी है, व्यवहार शब्दात्मक, अथवा अतीत काल, यहाँ अतीत आदि दिया है, शब्दात्मक अतीतादि व्यवहार से शब्द आकाश का मतलब आकाश शब्द का कौन सा कारण है? समवाय कारण। ये स्पष्ट नहीं किया था हमने, इसलिए मैं बता देता हूं। तो निमित्त हेतुत्व ये अगर नहीं देते तो जो समवाय कारण है, निमित्त कारण अगर आप नहीं कहोगे तो समवाय कारण में भी हेतु जा सकता है। इसलिए निमित्त कहने से आकाश जो कि शब्दात्मक व्यवहार का समवाय कारण है वहां लक्षण नहीं जाएगा, ये बताया था। फिर आगे हमने थोड़ी पंक्तियां देख ली थी। उसके पश्चात दीपिकायाम, नीचे से चतुर्थ पंक्ति, दीपिकायाम कालम लक्षयति इति, कालम लक्षयति दीपिका में दिया है। अतीत इति सर्वाधारः कालः सर्वकार्ये निमित्त कारणञ्च। टीका में देखो, कालम लक्षयति, लक्षयति कहा ग्रंथकार है, इसलिए देते हैं आगे पंक्ति। काल वृत्ति असाधारण धर्म प्रकारक ज्ञान अनुकूल व्यापारवान ग्रंथकार है। काल वृत्ति ये तो सभी में आया है, सभी लक्षणों में दिया था। काल वृत्ति असाधारण धर्म प्रकारक ज्ञान, इस प्रकार का ज्ञान हो, उस ज्ञान के अनुकूल व्यापार करने की चेष्टा किसमें है? ग्रंथकार में। कैसे? कालम लक्षयति, काल का लक्षण करके। अच्छा, और एक चीज बतानी है। पूर्व पाठ में सूर्य की क्रिया से संबंध हमने देखा था, लक्षण दिया था, स्वाश्रय तपन संयोगी संयोग रूप है, मध्य में कहीं दिया है वो, ठीक है।
सूर्य की क्रिया जो है उसके साथ समझो घट का संबंध हम करते हैं। सूर्य की क्रिया में भी काल सन्निहित है। सूर्य की क्रिया से यहां काल का ज्ञान बता रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि वर्तमान कालीन घट जो है वो वर्तमान सूर्य क्रिया से संबद्ध हुआ, और अतीत घट होगा, अतीत कालीन घट जो होगा वो अतीत सूर्य क्रिया से संबद्ध होगा। इसी प्रकार अनागत जो है वो अनागत, इसलिए सूर्य की जो क्रिया है उसी में आपको अतीत वर्तमान अनागत ये विभाग करना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो इसलिए सूर्य की क्रिया में ही एक काल आपको मानना पड़ेगा। मतलब काल नामक का एक द्रव्य आपको स्वीकार करना पड़ेगा, जो वर्तमान वस्तु का संबंध आप कर रहे हो सूर्य की क्रिया से। लेकिन सूर्य की क्रिया में भी ये विभाग हो जाएगा, अतीत क्रिया, वर्तमान क्रिया, भविष्यत क्रिया। तो इसलिए काल को इस संबंध को लेकर आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये अन्य एक टीका में ऐसे बताया है। हाँ हाँ, लेकिन मतलब सूर्य की क्रिया में भी ये विभाग आपको मानना पड़ेगा। सूर्य की क्रिया जो है, सूर्य की क्रिया एक होगी अतीत क्रिया, एक है वर्तमान, एक अनागत क्रिया। तो मतलब उस सूर्य की क्रिया में भी कुछ एक ऐसी चीज है जो क्रिया में पूर्व क्रिया पश्चात क्रिया इस प्रकार का भाव बताती है। जैसे दो घट बनाए कुलाल ने, तो ये पहले हुआ, ये बाद में हुआ। तो जो पहले हुआ वो अधिक समय सूर्य के साथ संबद्ध हुआ, जो बाद में हुआ है वो कम समय के लिए। तो अधिक समय, तो वहां समय आ गया, काल आ गया ऐसे। तो वो थोड़ा अधिक चिंतन है, सूक्ष्म। सर्वाधार अगला शब्द है। कालिक संबंधेन सर्ववस्तुमान इति प्रतीत्या सर्वाधिकरणत्वेन काल सिद्धि। कालिक संबंधेन सर्ववस्तुमान, सभी चीजें कालिक संबंध से वहां रहेगी। कालिक संबंध है ये भी आवश्यक है। कालिक संबंध है न सर्वाधारत्व। तो मूल जो लक्षण दिया है, कालिक संबंधे न सर्वाधारत्व सती सर्व कार्य निमित्त कारणम, ऐसे लक्षण हो जाएगा। कालिक संबंध देने से मतलब काल क्या है, सर्व, सबका आधार है, सर्वाधार शब्द दिया है, ठीक है। कालिक संबंध से वो सबका आधार है, ये समझना है। सर्वाधार है काल है। तो टीकाकार क्या कह रहे हैं, कालिक संबंधे न सर्व वस्तुमान, मतलब कालिक संबंध से सबका वो आधार बना है, सभी वस्तुओं में उपलब्ध है कालिक संबंध से। जैसे घट में भी कालिक संबंध हो गया, तो
काल घट का आधार है। कोई कहेगा कि भूतल घट का आधार है, कपाल घट का आधार है, कि काल घट का आधार है। तो भूतल जो आधार होगा वो किस संबंध से होगा? संयोग संबंध से। कपाल जो आधार होगा वो किस संबंध से होगा? समवाय। लेकिन काल जो आधार होगा वो कालिक संबंध, इसलिए कालिक संबंध है ना सर्व वस्तु आधार है। ये देने से सर्वाधिकरणत्व न काल सिद्धि ही, तब वो सबका अधिकरण हो जाएगा। आगे सर्व कार्य इति सर्व पद उपादानेन दंडादि वारणम। सर्व कार्य, सर्व कार्य निमित्त कारणम कहा है? दंड निमित्त कारण है किसका? केवल घट का, और किसी अन्य दो चार चीज का हो सकता है, लेकिन वो सबके प्रति निमित्त कारण नहीं है। काल में इसलिए सर्व पद दे दिया। सर्व पद उपादानेन दंडादि में लक्षण अब नहीं जाएगा। अन्य अन्य जो निमित्त कारण है वो सबके निमित्त कारण नहीं है, इसलिए सर्व पद दे दिया। सर्व कार्य तो सर्वाधार, तो वहां हमको सर्वाधार में समझना है कालिक संबंध है ना सर्वाधार। फिर केवल कार्य निमित्त कारणम नहीं, सर्व कार्य निमित्त कारण। और अब निमित्त कारणम क्यों दिया? कार्यत्वावच्छिन्नम प्रति निमित्त कारणम इति भाव है। निमित्त कारणम किसके लिए? कार्यत्व अवच्छिन्न के प्रति, जो जो कार्य है सभी के प्रति ये निमित्त कारण होगा। समझो, निमित्त कारण केवल इतना देते, सभी कार्य के प्रति निमित्त कारण है। तो ईश्वर की इच्छा ये भी सभी कार्य के प्रति निमित्त कारण है। इस टीका में नहीं दिया है। ईश्वर इच्छा सभी कार्य के प्रति निमित्त हो जाएगा। तो कालिक संबंध अगर नहीं देते तो ईश्वर इच्छा में भी लक्षण चला जा सकता है, क्योंकि सभी कार्य के प्रति वो ईश्वर की इच्छा भी निमित्त कारण है, इसलिए कालिक संबंध है। कालिक संबंध इसलिए वहां दे दिया है, मतलब दीपिकाकार ने नहीं दिया, टीकाकार ने दे दिया। और अगर केवल इतना कहोगे कालिक संबंध से सबका आधार है वो काल, तो क्या होगा वो आगे देते हैं अभी। ये कार्यत्वावच्छिन्नम प्रति निमित्त कारणम, तो वहां केवल इतना अगर देते तो ईश्वर इच्छा में लक्षण चला जाता है। वो वहां आप ध्यान करके थोड़ा लिख लो, क्योंकि सभी चीज सभी टीकाओं में उपलब्ध नहीं है। अब कालिक संबंध से काल सबका आधार है, ठीक है। कालिक संबंध से काल में जो काल के अवयव वो भी कालिक संबंध से जुड़े हुए हैं, मतलब वो भी कालिक संबंध से सबके आधार बन जाएंगे, जिसको यहां ग्रंथ में कहा गया उपाधि। देखो, एकोपि काल है,
टीका में एकोपि काल है उपाधि भेदात क्षणादिना क्षण क्षण दिन आदि व्यवहारम भजते, क्षण दिनादि व्यवहारम भजते। काल एक है लेकिन उपाधि भेद से क्षण, दिन, पक्ष, मास, अयन, संवत्सर, इस प्रकार से उपाधि भेद से उसमें व्यवहार हो जाएगा। तो ये सभी भी सभी के प्रति, सभी पदार्थों के प्रति क्षण, दिन आदि कालिक संबंध से सर्वाधार हो जाएंगे। काल तो सामान्य हो गया, अभी उपाधि से उसमें भेद है। तो जैसे हम कहेंगे अयम पट है, तो ये पट इस क्षण, इस दिन, इस पक्ष में, इस संवत्सर में उत्पन्न हुआ। तो काल में उपाधि देने से वो भी सबका आधार हो जाएंगे कालिक संबंध से। तो वहां लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा। क्योंकि जैसे सभी पदार्थ कालिक संबंध से काल में रहते हैं, वैसे सभी पदार्थ कालिक संबंध से काल की उपाधि में भी रहेंगे। काल ही मानोगे आप, मतलब खंड। आगे देखो उपाधि क्या है। उपाधि ही स्वजन्य विभाग प्राग भाव अवच्छिन्नम कर्म। स्वजन्य विभाग, स्व से लेना है क्रिया। ये पुस्तक में अनुस्वम दिया है। आप आपकी पुस्तक में स्वम दिया है? हाँ, हाँ, लेकिन अनुस्वार की आवश्यकता नहीं है। स्वम क्रिया, तो क्रिया से क्या होता है? क्रिया हमने पहले इसी ग्रंथ में देखा है। क्रिया से होगा विभाग, विभाग से होगा पूर्व संयोग नाश, पूर्व संयोग नाश के बाद उत्तर संयोग, ऐसे क्रम होता है। तो यहां कैसे दिया है देखो, सब विकल्प करके दिया है। क्रिया, क्रिया से पूर्व संयोग अवच्छिन्न विभाग अथवा पूर्व संयोग नाश अवच्छिन्न उत्तर संयोग प्राग भाव अथवा उत्तर संयोग अवच्छिन्नम कर्म। क्रिया, क्रिया से पूर्व संयोग नाश, पूर्व संयोग नाश से उत्तर संयोग, उत्तर संयोग के बाद कर्म। ये सभी में मतलब हर एक क्षण है ये। एक क्षण, एक प्रथम क्षण में क्रिया होगी, क्रिया के द्वितीय क्षण में क्या होगा? विभाग, विभाग के बाद पूर्व संयोग नाश, फिर उत्तर संयोग, फिर कर्म, जो भी समाप्त होगा कर्म। तो हर क्षण के लिए उसको उपाधि बताई है। स्वजन्य विभाग प्राग भाव अवच्छिन्नम कर्म। क्रियाजन्य विभाग, विभाग का प्राग भाव, मतलब अभी विभाग हुआ नहीं है, विभाग प्राग भाव अवच्छिन्नम कर्म। अथवा पूर्व संयोग अवच्छिन्न विभाग, अथवा पूर्व संयोग नाश अवच्छिन्न उत्तर संयोग प्राग भाव। ये हर एक क्षण के लिए बताया है कि एक क्षण की गणना कैसे करोगे। तो
तो पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसे, ये है उपाधि उसकी। और फिर उत्तर संयोग अवच्छिन्न, उसके पश्चात उत्तर संयोग हुआ, उत्तर संयोग अवच्छिन्नम कर्म वा इति, सब में वा दिया है। इसका अर्थ क्या है? तत्त क्षण कूटई ही दिनादि व्यवहार है। वो तत्त क्षण, फिर वो क्षण को मिलाकर दिन, ऐसे आगे व्यवहार होगा। कूट का अर्थ है समूह। उस इतने सारे क्षण को मिलके एक दिन होगा, इतने सारे क्षण मिल के दिन, फिर उसका मास होगा और पक्ष होगा, ऐसे। ये सब उपाधि है काल में। आगे प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक् सा चैका विद्वी नित्या च। हाँ बोलिए। प्राच्यादि व्यवहार हेतु, अभी दिक् को बता रहे हैं, क्या है वो? प्राच्यादि व्यवहार का हेतु है। प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची, इन व्यवहार का हेतु है दिक्। वो कैसे है? स्त्रीलिंग शब्द है। साच एका विद्वी नित्या, जैसे पूर्व में था ऐसा ही है। वहां भी कहा एको विभु नित्य। एको विभु नित्य, एका विभु नित्य, जैसे पूर्व में दिया है ऐसे ही दिया है। टीका में देखिए, पूर्व में मतलब जैसे काल के लिए दिया था। प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक् इति, दिक् इति लक्ष्यम, दिक् है लक्ष्य है। विभुत्वे सति प्राच्यादि व्यवहार असाधारण निमित्त हेतुत्वम इति लक्षणम। अब ये समान है लक्षण, जैसे काल में दिया था वैसे ही है। विभुत्वे सति प्राच्यादि व्यवहार असाधारण निमित्त हेतुत्व, वहां पूर्व में कहा था अतीतादि व्यवहार, यहाँ प्राच्यादि व्यवहार। विभुत्व क्यों दिया? कंठ तालुआदि अभिघात वारण है। कंठ तालु अभिघात जो है, मतलब अगर हम बोलते शब्द व्यवहार करते हैं प्राच्यादि, तो ये भी शब्द व्यवहार दिक् को बता रहा है, लेकिन ये विभु नहीं है। तो इसलिए कंठ तालु अभिघात जो है उसमें लक्षण न जाए, अति व्याप्ति न हो, इसलिए विभुत्व सती दे दिया। विभु का लक्षण क्या किया है? हाँ, इसको याद रखना। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व क्रियावत्व, ऐसे दिया था पिछले। आगे देखिए, मूर्तत्व का ऐसे दिया था, लेकिन इसमें कैसे दिया था? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व विभुत्व, मूर्तत्व परिच्छिन्न परिमाणवत्व क्रियावत्व, ऐसे दिया था। प्राच्यादि इति शब्दात्मक व्यवहार से आकाशे सत्वात्, प्राच्यादि ये शब्दात्मक व्यवहार आकाश में भी सत्य है। तद वारणाय निमित्त हेतुत्व, क्योंकि प्राच्यादि शब्दात्मक व्यवहार आकाश में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से, इसलिए आकाश क्या हो गया उसका? समवाय कारण। तो निमित्त कारण, निमित्त हेतु मतलब निमित्त कारण, निमित्त कारण देने से आकाश में अब लक्षण नहीं जाएगा। ईश्वर वारणाय असाधारण,
विभुत्वे सती ईश्वर विभु है, प्राच्यादि व्यवहार का साधारण कारण होगा ईश्वर। ईशस्त ज्ञान यत्नेच्छा, ये सब कैसे हैं? साधारण कारण है, असाधारण कारण नहीं है। इसलिए असाधारण देने से ईश्वर में लक्षण नहीं जाएगा। दिक अन्य अन्य कार्य के प्रति साधारण कारण है, लेकिन प्राच्यादि व्यवहार के प्रति असाधारण कारण। घट के निर्माण के प्रति दिक कारण है, साधारण कारण। प्राच्यादि व्यवहार के प्रति दिक असाधारण कारण हो जाएगा, ये बता रहे हैं। जबकि ईश्वर सबके प्रति साधारण कारण रहेगा। अतीतादि व्यवहारमादाय कालवारणाय प्राच्यादिति। अतीतादि व्यवहारमादाय, अतीतादि व्यवहार को लेकर कालवारणाय, अगर प्राच्यादि नहीं देते और केवल इतना कहते विभुत्वे सती व्यवहार असाधारण निमित्त हेतुत्व, तो लक्षण किसमें चला जाता? काल में भी चला जाता। इसलिए प्राच्यादि दे दिया। दिग एकापि उपाधि भेदात प्राच्यादि व्यपदेश भाग भवति इति। और ये दिग है उसमें भी उपाधि भेद है, प्राच्यादि ये सब उपाधि हो जाएगी। प्राच्यादि इत्यादि ना प्रतीची उदीची अवाची ग्रहणम, चारों दिशाओं को ले लिया। उदयाचल सन्निहिता दिक प्राची, अस्ताचल सन्निहिता दिक प्रतीची, ये सब न्यायबोधिनी में दिया था, पर दिया है, देखो न्यायबोधिनी में। मेरो हो सन्निहिता दिक उदीची, मेरु कहाँ है? उत्तर दिशा में, इसलिए उदीची। और मेरोर व्यवहिता दिक अवाची, मेरु से जो व्यवहित है मतलब उससे जो दूर है वो है दक्षिण दिशा, अवाची। इसमें एक अन्य टीकाकार ने कुछ दिया है विशेष। उदयाचल सन्निहिता ऐसे दिया है, उदयाचल सन्निहिता मूर्तावच्छिन्ना प्राची, और अस्ताचल व्यवहिता मूर्तावच्छिन्ना प्रतीची। अस्ताचल सन्निहित अथवा अस्ताचल उदयाचल व्यवहित, उन्होंने केवल ये शब्द वहां मूर्तावच्छिन्न सन्निहित के पश्चात, वहां आप पुस्तक में लिख लो कोष्ठ में, कोष्ठ मतलब ब्रैकेट, अस्ताचल सन्निहिता मूर्तावच्छिन्न दिक प्रतीची। इसका प्रयोजन क्या है? टीकाकार ऐसे कहते हैं यहां, अवांतर आपेक्षिक पूर्व पश्चिम भाव संबंधित व्यवहार संपादनम। अभी तो केवल इतना लिख लो, अवांतर आपेक्षिक पूर्व पश्चिम भाव संबंधित व्यवहार संपादन। जैसे ऋषिकेश से काशी कहाँ है? अरे उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम केवल रखो अभी, पूर्व में है। काशी यहां से पूर्व में है।
और प्रयाग कहाँ है? ऋषिकेश से पूर्व में है। काशी से प्रयाग कहाँ है? पश्चिम में। तो जो हमारा व्यवहार होगा वो केवल आप केवल इतना कहोगे उदयाचल सन्निहित, तो सूर्य की दृष्टि से तो ये सब पूर्व में है, क्योंकि सूर्य वहां उदय होगा, तो काशी और प्रयाग दोनों पूर्व में है। लेकिन काशी की दृष्टि से प्रयागराज है पश्चिम में आ जाएगा, तो इसलिए उन्होंने ये शब्द दिया है। ये न्याय मुक्तावली में हमने देख लिया है। तो ये केवल लिख के रखो, कल थोड़ा और स्पष्टीकरण इसमें करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।